वेलकम। सो बेसिकली मुझे खुद समझ नहीं आ रहा भाई साहब ये चैनल मैंने क्यों बनाया है। तो क्या तुम्हें पता है मैंने ये चैनल क्यों बनाया है? अगर तुमको भी नहीं पता है तो मुझे भी नहीं पता है मैंने चैनल क्यों बनाया है। लेकिन बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो मेरा पूरा का पूरा अभी का रूम है। सो बेसिकली ये वाला जो घर है ये नया घर है। पिछले साल तक मैं जिस घर में रह रहा था उसके बाद से मैं पिछले साल नवंबर दिसंबर के आसपास इस घर में शिफ्ट हो गया था। एंड नाउ थिंग्स आर गोइंग स्मूथ एंड ऑल बिकॉज ऑफ इस शिफ्टिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरा ऐसे करके एक साफ़ सफाई वाली जो अंदर चीज़ होती है वो जा चुकी है। क्योंकि भाई मेरा जो पिछले वाला रूम था वो इस वाले रूम से काफ़ी ज़्यादा छोटा था, उसको मैं आराम से मैनेज कर लेता था। वैसे तो वो गंदा ही रहता था लेकिन स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ में रख लेता था। लेकिन ये वाला जो रूम है अगर तुम देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा पीछे तक है। और इसका मैनेजमेंट अगर मैं तुमको बोलूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब करके रखा है। मैं बिल्कुल भी सफाई इस रूम के अंदर मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। And the thing we are gonna do today is cleaning my room and making everything like a setup like a YouTuber. I'm a professional YouTuber as far as you know, as far as we know. हाँ, सो हमारा पहला टास्क होगा इस रूम को साफ़ करना। दूसरा, इस रूम की सारी गंदगी को साफ़ कर देना। और पूरा का पूरा रूम साफ़ करने के बाद जो गंदगी बच जाए कि वो हूँगा मैं। काफ़ी ज़्यादा रिटार्डेड जोक है लेकिन कोई नहीं, आगे जाके देख लेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ सबसे ज़्यादा जो काम आज का ख़राब करा है वो है करा है बारिश ने। और क्योंकि अगर मैं तुमको दिखाऊंगा भी बारिश ने क्या हाल किया है, और उससे पहले एक बार मैं तुमको रूम की हालत दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये है मेरे फ़िलहाल रूम की पूरी कंडीशन, जहाँ पर ये यहाँ पे धब्बे पड़े हुए हैं टाइल्स पे, और वो मैं आगे बताऊँगा क्यों पड़े हुए हैं। ये एसी का पानी यहाँ पे टपक रहा है, यहाँ पर पूरी गंदगी मची हुई है। ये इस टेबल पे ये जो थैला रखा है इसके अंदर एक्चुअल में कूड़ा रखा है जो कि मैंने रखा है। एंड द सेकंड थिंग इज़ ये साइड अब नहीं, नीचे कपड़े नहीं फेंकता हूँ मैं, सोफ़े पे कपड़े रखता हूँ। तो सोफ़े पे मेरे कपड़े रखे हुए हैं। एंड ये सारी की सारी चीज़ें, ये गंदगी, ये सारा का सेटअप मेरा एकदम टिच है। एंड ये सारी की सारी चीज़ें, मैं बेड के ऊपर अभी मैंने बेडशीट नहीं बिछा रखी है, मेरा बेड पूरा का पूरा गंदा है। और अगर तुम ये चीज़ सोच रहे हो कि भाई ये कितना गंदा बंदा है, तो भाई मैं घर में रह के बैचलर लाइफ जीता हूँ, क्या बोलूँ। एंड द थिंग इज़ जब हम इस बेड को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे गंदा हो गया था, और ये इसके दोनों वो भी निकल गए थे, ये भी हमको आज में सेट करने हैं। एंड द थिंग इज़ ये अपना डम्बल और ये सारी की सारी चीज़ें, ये मेरी अलमीरा है। अगर मैं तुम्हें अलमीरा की हालत भी दिखा दूँ तो वैसे तो सारी की सारी चीज़ें साफ़ है, बस मेरे कपड़े थोड़े से गंदे पड़े हुए हैं, वो भी मेरे को साफ़ करने हैं। ये मेरा प्यारा प्यारा है। ओके। एंड अगर मैं तुमको दिखाऊं बाहर की कंडीशन, तो बाहर की कंडीशन है फ़िलहाल ये यहाँ पे भी पूरी की पूरी गंदगी मची पड़ी है। मेरे को पूरा का पूरा एरिया साफ़ करना है, और ये सब कुछ हुआ है, मेरी झाड़ू भी गीली हो चुकी है, और ये सब कुछ हुआ है बारिश की वजह से। अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुका है लेकिन नीचे अभी भी पानी भरा हुआ है। अगर तुम साफ देख सकते हो तो मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो ये कोई तो लौंडा है फ़ोन पे बैठ के बात कर रहा है, कुत्ता भी है वहाँ पे, चलो कोई नहीं। एंड ये सारी की सारी चीज़ें हैं पूरे में। वैसे मौसम बढ़िया है आज का। खैर, तो मेरा पहला टास्क होगा इस रूम को साफ़ करना, दूसरा टास्क होगा खुद को साफ़ करना। वो चीज़ मैं तुम्हें वीडियो में आगे दिखाऊंगा। सो बेसिकली जो अपना पहला टास्क होगा वो होगा मेरे रूम के अंदर जितनी भी ऐसी जगहें हैं जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही हैं, उनको काफ़ी ढंग से सेट कर देना या फिर छुपा देना है, जो मर्ज़ी कर देना। जस्ट लाइक दिस तुमको दिखाऊं तो ये वाला मेरा पोर्शन है, यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में वुडन प्लैंक लगाना था लेकिन यहाँ पे अभी मैंने वुडन प्लैंक लगाया नहीं है, तो इस वाले पूरे के पूरे पोर्शन को मेरे को किसी ना किसी चीज़ से कवर करना होगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ मेरी ये वाली विंडो जो कि मेरे बेड के बिल्कुल साइड में, मेरी गांड फटती है क्योंकि यहाँ से छिपकली आ जाती है, तो मैंने पूरा का पूरा ऐसे कवर करके रख रखा है। और अगर टाइम मिला तो मैं दिखाऊँगा, मेरे बेड पर भी एक छिपकली घूमती रहती है यहाँ पर, उसकी जगह वहाँ है, वो यहाँ घूमती है, कभी कभी मेरे जूतों में भी चली जाती है लेकिन वो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड ये वाली जो चीज़ है ये एक्चुअल में यहाँ पे मैंने नेट लगवाया था, तो नेट वाले भैया ने पूरा ऊपर से वायर्स और सारी की सारी चीज़ें ला के यहाँ पे लगाई थी, लेकिन वो इसको लगाया ना,
ऐसे कैसे छोड़ गए, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये चीज़ भी मैं कर लूँगा। एंड द थर्ड थिंग इज़ वो है ये एसी का जो ढक्का पाइप है, उस पाइप को हमको सेट करना है। तो बेसिकली हमको कुछ नहीं करना होगा, ये वाला जो पूरा का पूरा पाइप है इसको हमें विंडो के अंदर एक होल देना पड़ेगा और उससे होल बाहर जाएगा एंड देन वहाँ से पाइप नीचे नाली तक जाएगा ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, और ये बकेट से अपना अलविदा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गंदी सीन मचा रखा है, हट गंदी गंदी। सो बेसिकली मैंने सोचा है अभी मेरे पास कोई सुविधा तो है नहीं कि मैं ये वाली जो पूरी की पूरी जगह है यहाँ पे पूरा का पूरा वुडन प्लैंक लगा पाऊँ। तो मेरे दिमाग सोच रहा है क्यों ना यहाँ पे एक पूरा का पूरा कवर बना दिया जाए पेपरों का, जो कि मैं एक एक करके सारे के सारे पेपर को मर्ज करके उनके ऊपर टेपिंग करके और सारी की सारी चीज़ें करके एक पूरी की पूरी वाइट शीट इसके ऊपर लगा दूंगा, जिससे दिखने में थोड़ा एस्थेटिक लगेगा। और आगे हुआ तो उसके ऊपर और स्केचेस बना दूंगा, लेकिन जल्द से जल्द मैं यहाँ पे वुडन प्लैंक भी लगा दूंगा ताकि ये फाइनली पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका आर्ट अटैक विद माइकी में, जहाँ पर आज की इस कला का प्रदर्शन हम करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पे मैंने ले ली है वाइट पेजेस की बुक, जहाँ पर मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं इसके पेजेस को निकालने वाला हूँ एंड देन इसके ऊपर सेलो टेप लगा के। आपको इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके घर में भी ऐसी खुली खिड़कियाँ हैं जिसमें से छिपकलियाँ अंदर आ जाती हैं। तो इस पूरे के पूरे वाइट पेज को हम सेलो टेप के साथ मिक्स करके और लगा देंगे इसके ऊपर, जिससे पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। एंड दिखाता हूँ आपको फाइनल आउटपुट। सो बेसिकली इतना कूड़ कबाड़ कचरा फैलाने के बाद ये फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और मैं पहले ही बता दूँ ये टेम्पररी है जब तक वुडन प्लैंक्स नहीं आ जाते हैं। और मैं तुमको ये चीज़ भी बोलूँगा, ये चीज़ अपने घर में या अपने रूम में करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने रफ नोटबुक के पेजेस फाड़े हैं तुम्हारा बाप तुम्हारी फाड़ देगा, समझ रहे ना। और हाँ बाय द वे मेरी शक्ल इस वजह से ऐसी हो रही है क्योंकि मैं पूरी रात से सोया नहीं हूँ, आंखें लाल समझ के मेरे को गंजेड़ी मत समझ लेना। क्यों, मैं जस्ट रूम की सफाई कर ही रहा था, इतने में मेरे को डबल टेप ढूंढनी थी। तो मैंने अपना बेड खोला, ऑफ कोर्स बेड के अंदर थोड़ा बहुत जैसे सामान पड़ा रहता है मेरा यूज़फुल चीज़ों का, जिसके अंदर मेरे को ये पैटर्न मिला जो मैंने पिछले साल पैक किया था, जो मैंने अपने पुराने बेड में से निकाला था। और उसके अंदर मुझे काफ़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, मैंने सोचा तुम लोगों को भी दिखा देता हूँ। जो पहली चीज़ मुझे मिली है वो है बोया का माइक, जो कि मेरी व्लॉगिंग में काम आएगा। I love this. And the second thing is retro kind, the thing which is याशिका का ये जो पहले वाले जो कैमरा आते थे, ये ऐसे करके शायद इसका पार निकल जाता था और इसमें ऐसे खिच खिच की आवाज़ आती थी। ये एक्चुअली में मेरे नाना जी सऊदी अरेबिया से लाए थे, एक्चुअल में मेरे नाना जी सऊदी अरेबिया से लेके आए थे। अब वो की पूरी स्टोरी मैं तुम्हें कभी और सुनाऊंगा। एंड ये सेकंड कैमरा है, ये पूरा का पूरा वर्किंग कंडीशन में है। ये भी सेम याशिका का कैमरा है, ये थोड़ा डिजिटल वाला है, इसका ऐसे करके ये पूरा का पूरा खुल जाता है। तो ये मैंने अपने पुराने वाले रूम में सेट करके रखे थे, तब के टाइम पे तो मैंने यूज़ किए नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं डिस्प्ले भी लगा दूँगा, इन्हें काफ़ी ज़्यादा कूल लगेंगे। मुझे इस बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कि मेरे को एक ये मिला है, अगर तुम्हें पता हो ये क्या है, ऐसे फ़ोन इसके अंदर अपना डाल के तुम ऐसे पानी में डाल दो तो फ़ोन ख़राब नहीं होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूटिलाइज़ वाली चीज़ें हैं। मैं इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ आने वाले व्लॉग्स में। अगेन मेरे को एक और कैमरा मिला है भाई साहब, ये जो कि है एक्चुअली में ये ओलंपस का कैमरा है, जो कि अगेन ये भी शायद वर्किंग कंडीशन में होना तो चाहिए। मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है ये यूज़ किए हुए। एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरे भाई के ब्रदर इन लॉ का था, तो उसने उसको दिया था, तो उसने मुझे दे दिया। मेरा भाई अपनी सारी चीज़ें मुझे देता है। क्या क्या चीज़ें निकल रही है इसमें अभी ये देख के मेरी हैंड फट गई थी, मुझे लगा ये रियल वाली लिजर्ड है, जो कि मैं ही लेके आया था। जितनी बार भी मैं बॉक्स चेक करता हूँ और इसको देखता हूँ मेरी फट जाती है, मुझे लगता है रियल वाली लिजर्ड है। ये भी बढ़िया है। तो मेनली ये पूरा का पूरा बेड खोल के मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था, एक चीज़ नहीं एक्चुअली दो चीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और काइंड ऑफ एक्सपेंसिव भी है। मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन एक्सपेंसिव है, जो कि है फर्स्ट चीज़ अगर मैं तुमको दिखाऊं तो वो है डिजिटेक
ये एलईडी रिंग लाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है मेरे को। अब ये मैंने क्यों खरीदी थी ये भी मैं तुमको बाद में ही बताऊंगा। एंड सेकंड चीज़ से तुम्हें थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि मैंने क्यों खरीदी थी। सो द सेकंड थिंग इज डिजिटेक का टेलीप्रॉम्प्टर। तो दोनों चीज़ें भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और ये अच्छी क्यों है ये भी मैं तुमको बाद में ही बताऊंगा। अगर वैसे मैं तुमको अगर ये वाली साइड दिखाऊं, उसके अंदर मेरा पूरा का पूरा वो सामान रखा हुआ है जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और जितने भी गैजेट्स हैं मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे फ़ोन के बॉक्सेस भी पड़े हैं, यहाँ पे मेरे पीसी का बॉक्स पड़ा है, और ये सारे के सारे एक्चुअली मैं सारे के सारे बॉक्सेस ऐसे कलेक्ट करके रख देता हूँ कि बाई चांस अगर मुझे कहीं जाना हो या अननेसेसरी पूरा का पूरा ऐसे सेटअप मुझे पैक करना पड़े तो इजीली ऐसे पैक हो जाए और मैं इसके अंदर वापस सारी की सारी चीज़ें लगा दूँ, जिससे एक्चुअली में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है मुझे। और दिक्कत कब होती है, जब घर में बच्चे आते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर होती है चुल कि भैया गेम खिला दो, भैया ये कर दो, भैया वो कर दो। तो मैं पूरा का पूरा अपना सेटअप उठा के इन बॉक्सेस के अंदर पैक करके रख देता हूँ ताकि बच्चों को कुछ दिखता नहीं है तो मांगते नहीं है। अभी एक्चुअली छोटी सी सेल्फी स्टिक है, ये सारी की सारी चीज़, ये पूरा का पूरा फ़ोन मैंने उसके ऊपर सेट कर रखा है, जो कि थोड़ी बहुत ऐसे हिलती डुलती रहती है। मेरा मेन ट्राइपॉड उधर रखा हुआ है, और मेरे मेन ट्राइपॉड का जो फ़ोन वाला क्लिप है वो इस बॉक्स के अंदर है, तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा एक्चुअल में। यो प्रीमियम अनबॉक्सिंग। तो मैं अपना पहले मेन जो ट्राइपॉड है वो सेट कर लेता हूँ ताकि इसकी थोड़ी हाइट एडजस्टेबल हो जाएगी और तुमको ढंग से सारी की सारी चीज़ दिख जाएगी। ये इसके ऊपर ऐसे करके लगता है, इफ़ तुम सबको पता होगा ये कैसे लगता है, शुरू किया हूँ ना। लेकिन अगर फिर भी तुमको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये तीनों की तीनों चीज़ें अलग होती है, इसके अंदर डालना पड़ता है। एक्चुअली इस क्लिप को जितना तुम ज़्यादा ना कसो उतना बेटर रहता है, वरना अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर तुमको एक छोटा सा क्रैक दिखाई देगा, जो कि मेरे पहले ज़्यादा कसने की वजह से ही आया हुआ है। यो हमारा मेन ट्राइपॉड हो चुका है फिर यार। एंड नाउ वी आर गोना फिक्स। अब वैसे तुम ये चीज़ भी सोचोगे कि अगर ये ब्लॉगिंग चैनल है तो मैं ट्राइपॉड के ऊपर इसे क्यों सेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ट्राइपॉड के ऊपर इसे किसी और वजह से सेट कर रहा हूँ जो तुम बाद में पता लग जाएगी। एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड दिस। सो हाइट लेवल थोड़े, वैसे मेरी हाइट इतनी भी लंबी नहीं है, लेकिन फाइनली हाइट लेवल हो चुके हैं मेंटेन। कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया, एक सेकेंड। ओके फाइन। सर इतनी देर से जो ट्राईपॉड में मिनी स्टिक वाला यूज़ कर रहा था वो ये था, अब इसको बाहर यूज़ करेंगे। एक्चुअली मैं थोड़े दिनों में एक गिम्बल मंगा लूँगा तो उससे ज़्यादा ऐसे मूवमेंट और शेकीनेस वीडियोस में कम आएगी। एंड नाउ वी आर गोना सेट अप अ रिंग लाइट। और ऑल्सो अगर तुम्हें जानना है वो वाली रिंग लाइट कितने की है तो मैं तुम्हें हर चीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तुम वहाँ से जाके देख लेना। एंड ये वाला जो उसके साथ जो हैवी वाला ट्राईपॉड आता है ये तुम्हें 750-800 रुपये तक का मिल जाएगा डिजिटेक का, डिजिटेक की ऑफिशियल वेबसाइट से ही। एक्चुअल में जो ये वाला कंट्रोलर है ये हमारा टेलीप्रॉम्प्टर जो है उसका कंट्रोलर है, इससे तुम पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो और सारी की सारी चीज़ें वो भी मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। और ये वाला जो कंट्रोलर है वो हमारी रिंग लाइट का है, इसके अंदर तुम सारी की सारी चीज़ देख सकते हो, वो मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। वो ये हमारी रिंग लाइट की वायर है, ये एक्चुअल में थोड़ी इस टाइप की आती है। एंड ये है हमारी मेन रिंग लाइट, जिसको लगने के बाद भाई तुम देख लेना क्वालिटी कैसी आएगी। इसको एक्चुअल में ज़्यादा नहीं कसना होता है वरना रिंग लाइट के टूटने का खतरा रहता है, लेकिन हल्का सा और थोड़ी सी एडजस्टमेंट मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ, जैसे मैं अपनी रूम में रखता हूँ एडजस्टमेंट लाइटिंग की, हल्का सा ऐसे टिल्ट करके, एंड देन इट्स ऑल गुड। एंड मैं इसको इसकी जगह पे बाद में फिट कर दूँगा। एंड द मेन थिंग इज़ ये वाला जो पूरा का पूरा ये मेरा मोबाइल है और ये पूरी की पूरी जो मैंने अभी चीज़ें सेटअप करी है मैंने ये टेलीप्रॉम्प्टर के चक्कर में करी है, क्योंकि ये वाला जो ट्राईपॉड है ये टेलीप्रॉम्प्टर के लिए यूज़ होता है और ये वाली रिंग लाइट एक साइड में लगी रहती है, वो पूरा का पूरा कलर सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम मैं तुम्हें
ये सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें बाद में ही एक्सप्लेन करूँगा, सारी की सारी चीज़ें सेटअप हो जाने के बाद। मनीषा कैसी हो रही है। एंड नाउ पूरा का पूरा रूम फाइनली क्लीन अप करके तुमसे मिलता हूँ। तो भाई लोग, रूम साफ़ हो चुका है फाइनली पूरा का पूरा। एंड भाई हालत खस्ता हो चुकी है। और अब 5:30 हो चुके हैं और 6 बजने वाले हैं, और 6 बजे होता है अपना जिम का टाइम। लेकिन जिम जाने से पहले एक सेकंड मैं तुमको रूम की अभी करंट हालत दिखा देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ से शुरू करें तो ये बकेट खाली कर दी है मैंने, वो पाइप बाद में लगाएंगे हम। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे सेट हो चुका है। रिंग लाइट फाइनली सेटअप हो चुकी है। एंड ये पूरी की पूरी चेयर भी खाली हो चुकी है। और पूरा का पूरा बेड के ऊपर अभी शीट बिछानी बाकी रह गई है, वो मैं जिम से आने के बाद करूँगा। एंड ये पूरा का पूरा रूम क्लीन है अपना। और बाहर की बालकनी भी क्लीन ही है, वो थोड़ा बहुत गंद वैसा लग रहा है तुमको। यहाँ पे फिर दोबारा पोंछा मारना पड़ेगा, ऑल बिकॉज ऑफ बारिश बार बार। लेकिन अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो तुम ध्यान से देखोगे आसमान वासमान पूरा साफ़ हो चुका है, और अब मज़ा आएगा जिम जाने में। और ये अपना प्यारा प्यारा सेटअप। आई लव यू। एंड मिलते हैं तैयार होके। बेसिकली किसी की किस्मत कितनी ही ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मैं जस्ट तैयार हुआ जिम के लिए, और जो कि अगर मैं अपना आउटफिट दिखाऊं तो मैंने जस्ट एक चीज़ देखी कि भाई साहब मेरा प्री वर्कआउट ही ख़त्म हो गया है। आज मेरे को बिना प्री वर्कआउट के जिम करनी पड़ेगी, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे। एंड दिस इज द current fit that's ready के चौदे हो रहे हैं। एंड द थिंग इज़ मैं जिम के अंदर फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ ना, मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँगा। तो जिम के बाद मिलते हैं। यो 8:12 हो रहे हैं और मैं वापस आ गया हूँ जिम से। शक्ल कुछ ज़्यादा खास अच्छी हो नहीं रही है। पहनचो देख, तो ये बारिश के मौसम में मच्छर इतने ज़्यादा हो गए ना, आते जाते आँखों के अंदर लड़े जाते हैं। अभी आँख के अंदर चला गया था अभी एक मच्छर। खैर आज की कंडीशनिंग आउच। क्या घूम रही हैं? तो बारिश के मौसम में छिपकली इतनी ज़्यादा हुई है। खैर Baika basa. Baika people is it. चलो भाई चेंज करके आते हैं। यो मैंने जस्ट कपड़े तो मैंने वैसे कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं। फिलहाल कपड़े, खैर कपड़े छोड़ो। द मेन थिंग इज़ मैंने जस्ट एक चीज़ नोटिस करी कि ये वाला जो मेरे पास ट्राइपॉड है, तो इसके अंदर दिक्कत ये है, ये काफ़ी ज़्यादा से थोड़ा लो क्वालिटी का है, जिसको मैं बेसिकली ये सेल्फी स्टिक काइंड ऑफ अ ट्राइपॉड है। तो अब मैं दो चीज़ें सोच रहा हूँ, क्या मुझे एक नया सेल्फी स्टिक वाला ट्राइपॉड लेके आना चाहिए या फिर मुझे डायरेक्ट एक गिम्बल खरीद लेना चाहिए। ये चीज़ मैंने एक्चुअली सोची थी कि मैं ये चीज़ तब करूँगा जब मैं आईफोन लूँगा, बट द मेन थिंग इज़ ये वाले फ़ोन की क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक ही है, इतनी ज़्यादा ऐसी डिसेंट भी नहीं है, वो सॉरी ठीक ठाक ही है, ऐसे ज़्यादा सच कुछ तगड़ी भी नहीं है, लेकिन डिसेंट है, तो इतने में काम चल जाता है गैस व्लॉगिंग में। और आई थिंक व्लॉगिंग के अंदर एंटरटेनमेंट ज़रूरी है बजाय क्वालिटी दिखाने की, क्योंकि मुझे पता तुम कंटेंट के लिए ही आओगे, क्वालिटी के लिए नहीं। लेकिन हाँ, द मेन थिंग इज़ वो हम टाइम के साथ साथ ठीक करते रहेंगे। जहाँ पर मेरे को एक चीज़ और पता लगी, मेरे पास एक्चुअल में एक रेनेरो का एक कॉलर माइक है ब्लूटूथ वाला,
और दिक्कत अभी ये हो रखी है मेरे इस वाले फ़ोन के अंदर, इसका जो जैक है थोड़ी दिक्कत आ रखी है, पता नहीं क्या आ रखी है, तो इस वजह से लग नहीं रहा है। तो अभी जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो मेरे फ़ोन की मेन आवाज़, मेन जो माइक है उससे रिकॉर्ड होएगा। तो ये चीज़ तो हो गई। एंड द सेकंड थिंग इज़, जिम के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है प्रोटीन। तो मैं अगर तुमको बता दूं, अगर तुम जस्ट एक न्यूबी हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा मसल ब्लेज का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे लेने का। ऑफ कोर्स अभी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है कि मेरे को ब्रांड कोलैबोरेशन या कुछ भी मिले, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से मसल ब्लेज के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। बायोजाइम काफ़ी बंदे बोलते हैं कि बहुत बेकार है ये वो है, लेकिन मुझे ये इस वजह से बढ़िया लगता है क्योंकि बायोजाइम परफॉर्मेंस वे बेसिकली तुम्हारी गट हेल्थ के लिए ही है। ऑल्सो द मेन थिंग इन जिनको भी गट प्रॉब्लम होती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बायोजाइम का परफॉर्मेंस वे सबसे ज़्यादा बढ़िया है। और ये अगर तुम देख लो तो इसका ही माइक्रोनाइज्ड क्रेटीन मोनोहाइड्रेट मैं लेता हूँ। ऑफ कोर्स 3 ग्राम क्रेटीन। सो बेसिकली ये वाला प्री वर्कआउट मैं पहले लेता था लेकिन ये ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने ये वाला लेना शुरू करा। और इसमें अगर मैं तुमको सजेस्ट करूँगा तो तुम ये वाला लेना, क्योंकि ये वाला तुम्हें ज़्यादा अच्छा हिट देगा, एक जिसके लिए बंदे नॉर्मली प्री वर्कआउट लेते हैं। और अगर मैं तुमको एक चीज़ और बताऊँ तो मैं तुमको रेगुलर डेज़ पे प्री वर्कआउट लेने की मना ही करूँगा, उसके बजाय तुम कॉफ़ी या फिर एक बनाना खा के भी वर्कआउट कर सकते हो, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द मेन थिंग इज़, अगर तुम प्री वर्कआउट ले रहे हो, प्री वर्कआउट तुम्हें ऐसे दिनों में लेना चाहिए जहाँ पे तुम्हें पता है कि हाँ भाई आज तुम थके हुए हो या तुम्हारा वर्कआउट करने का मन नहीं है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कैलोरीज़ अपनी काउंट करने के लिए और खाने का मेज़र। वैसे मैं जनरली इसका यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इसका यूज़ तभी करता हूँ जब मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसे खाने पे फोकस कर रहा होता हूँ मैं तब। तो अभी बेसिकली व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी कहीं जाना मत, क्योंकि पहली चीज़ अभी मैंने प्रोटीन लिया है तो तुम्हें डिनर करके आना होगा। तो डिनर करते करते तो मैं ब्लॉग बनाऊँगा नहीं, इतना जो किया मैं नहीं हूँ। बट द मेन थिंग इज़ अभी 2 चीज़ें रह गई है। पहली चीज़, वो जो रिंग लाइट है मैं तुमको एक बार उसका पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। सो बेसिकली ये वाली जो डिजिटेक की रिंग, एक सेकेंड, हाँ, सो बेसिकली डिजिटेक की जो ये वाली रिंग लाइट है, इसके अंदर तुमको 2 मोड मिल जाएंगे, एक इसकी ब्राइटनेस का और एक तुम इसकी कलर टोनिंग अगर बोल सकते हो। तो मैं तो बिल्कुल तुम्हें सिंपल वे में समझा देता हूँ। इसकी कलर टोनिंग के लिए इसके साथ ये वाला रिमोट तुमको मिलता है, जिससे तुम इसकी कलर, ब्राइटनेस और ये सारी की सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जिस पे तुमको अलग अलग कलर, सैचुरेशन और इन सब चीज़ों में अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी। एंड द सेकंड थिंग इज़, जिसका अभी मैं खाने के बाद एक बार मैं तुमको पूरा का पूरा ओवरव्यू दूंगा, वो है कहाँ गया ये डिजिटेक का पोर्टेबल ए टेलीप्रॉम्प्टर फॉर स्मार्टफोन एंड DSLR। सो बेसिकली मैं एक्चुअल में मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं है, भाई का काम रहता है, तो उसने ही मंगाया था ये। तो इसका एक बार मैं तुम्हें पूरा का पूरा खोल के ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मैं खाना खा के आता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। एंड हाँ, बेडशीट बिछानी है। तो वैसे मैंने नीचे तो खाना खाया नहीं, लेकिन मैं खाना यहीं पर ही लेके आ गया। तो आज के खाने में है भाई, घर वालों ने चाप बना रखी थी एंड यहाँ पे 2 तंदूरी रोटी है, कह सकते हो वैसे तवे पे ही बनी हुई है, तो नान, काइंड ऑफ नान तुम इसे कह सकते हो। 2 नॉर्मल रोटी है एंड ये है अपना नूनी मक्खन। और तुम सोचोगे मैं ये चॉपस्टिक के साथ क्यों खा रहा हूँ, तो ऐसे ही मेरे को ट्राई करना था। एक्चुअल में ट्राई नहीं करना था, मैं चॉपस्टिक से खाना सीख रहा था, तो मैंने सोचा कुछ ऐसे करके इसको नूनी मक्खन में लगा के हम खा सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगा। एंड मिलते हैं खाने के बाद। तो भाई फाइनली हो चुका है अपना डिनर ख़त्म। एंड डिनर ख़त्म होने के बाद अब जो अपनी मेन चीज़ बची है वो है नहाना। जी हाँ भाई, नहाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑल बिकॉज ऑफ तुम रेगुलर जिम जाते हो तो तुम्हारी स्किन के ऊपर भाई काफ़ी ज़्यादा पसीना होता है, जौन से सारी की सारी चीज़ें। तो मैं तुमको यही प्रेफर करूँगा कि भाई रोज़ ना सोने से पहले नहा लिया करो। एंड द सेकंड थिंग इज़, अपनी इस अजीब सी स्किन को, अजीब सी मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रही है, क्योंकि मैंने इस पर सुबह से कुछ किया नहीं है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ वो है सेटाफाइल का ऑयली स्किन क्लेंसर। क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, जैसे कि तुमको दिख रहा होगा अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऑयल सा तुम्हें लग रहा है। वो चीज़ क्लीन तब होएगी जब मैं इसको यूज़ करूँगा। एंड अगर तुम्हारी स्किन ड्राई है तो तुम उस पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इससे क्लेंस करने के बाद जो सेकंड चीज़ मैं यूज़ करता हूँ
वो है मिनिमलिस्ट का नाइसिनामाइड 10%। 10% क्यों, अब वो मैं पूरी की पूरी उस पर बाद में अलग से वीडियो एक्सप्लेनेशन पे बना दूंगा। बट द थिंग इज़ नाइसिनामाइड है ये, जो कि तुम्हारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। फ़िलहाल मैं इतना ही बोलता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। एंड द थर्ड थिंग जो कि रात को सोने से पहले मैं लगाता हूँ वो है विटामिन B5 का मॉइस्चराइज़र, जो कि तुम्हारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अगर तुम्हारी स्किन ऑयल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो तुम इसको अवॉइड भी कर सकते हो, वरना हल्का बहुत तो लगा ही सकते हो। एंड अगर सुबह हो रही होती है तो मैं यूज़ करता हूँ मैं इसका SPF 50 सनस्क्रीन, जो कि अगेन भाई धूप निकलती है तो टैनिंग हो जाती है। और अगर मैं तुमको दिखाऊं तो मेरे टैनिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी हाल फिलहाल में। अगर तुम देख सकते हो तो बाइसेप मत देखना, लेकिन ये अगर तुम यहाँ से देखोगे तो इस वाली मेरी स्किन में, इस वाली स्किन में और यहाँ वाली स्किन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस तुमको दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा रीजन है, ये मेरा पूरा का पूरा देखो, अगर मैं तुमको डिफरेंस दिखाऊँ, बाइसेप नहीं दिखा रहा, डिफरेंस दिखा रहा हूँ। ये पूरे का पूरे ऐसे टैंड हो रखी है एंड ये पूरी की पूरी क्लीन है। और बिकॉज ऑफ हम जब बाहर जाते हैं तो अपना हाथ ऐसे करके रहता है, तो बेसिकली ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो तुम भी इसे यूज़ कर सकते हो सनस्क्रीन को। एंड मैं ये सारी की सारी चीज़ें क्यों करता हूँ, अब ये मत कहने लग जाना कमेंट में कि भाई लड़की है ये करता है वो करता है, ये कर ले। मैं ये सारी की सारी चीज़ें इस वजह से करता हूँ क्योंकि अपने भून भाई ने कहा है। कैमरा में देख के बोल रहा हूँ, स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है इससे तुम्हारी अल्फानेस कम हो रही है, तुम गलत सोच रहे हो। स्किन केयर कर लो, तुम्हारा अल्फानेस 3x हो जाएगा। एंड द मेन थिंग जिसके लिए आई नो तुम रुके हुए हो, अगर तुमको पता हो तो, वो है ये डिजिटेक का टेलीप्रॉम्प्टर। तो ये मैंने पहले से अनबॉक्स करके रख रखा है, इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइप बिल्ड करी थी वीडियो में, तो मैं सोच रहा हूँ इसको अनबॉक्स करके फाइनली दिखाई देता हूँ। तो ये टेलीप्रॉम्प्टर का रिमोट है। ये टेलीप्रॉम्प्टर का पूरा पूरा रिमोट का एक्सप्लेनेशन मैं एक बार दे दूंगा तुम्हें। ये मैंने पहले से निकाल के रख रखा था क्योंकि पहले मैं इसको यूज़ करता था, तो इसका रिमोट मैंने अलग से रख रखा था। तो कुछ ऐसे करके टेलीप्रॉम्प्टर की पूरी जो भी हमारा टेलीप्रॉम्प्टर है वो ऐसे कैसे रखा हुआ आता है, जिसके अंदर कि हम अगर इसको हटाएं ऐसे करके तो ये ऐसे करके हमें इसके अंदर पूरा का पूरा दिखाई देता है कि क्या हमारा जो भी स्क्रीन पे टेक्स्ट आएगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मैं तुमको तभी दिखा सकता हूँ जब मैंने इसको पूरा का पूरा असेंबल कर रखा होगा। और बिकॉज ऑफ इसके अंदर और भी काफ़ी सारी की सारी चीज़ें हैं। एंड वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये टेलीप्रॉम्प्टर मैं तुमको कल सुबह पूरा का पूरा असेंबल करके दिखाऊंगा। ऑल बिकॉज ऑफ अगर तुम अभी देखोगे तो टाइम देखो भाई कितना हो चुका है, रात के 11:25 हो चुके हैं। एंड द मेन थिंग इज़ मैं जल्दी क्यों सो रहा हूँ आज, तो नेक्स्ट व्लॉग में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। सो बेसिकली अगर तुम ये व्लॉग यहाँ तक देख चुके हो तो वो सरप्राइज़ तुम्हारे लिए होने वाला है, तो मेरा नेक्स्ट वाला व्लॉग चेकआउट कर लेना कि वो सरप्राइज़ क्या होगा। और अगर लिटरली तुमने व्लॉग यहाँ तक देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और तुमको अगर इसी टाइप की आई नो अब तुम क्या बोलोगे कि पूरा का पूरा ब्लॉग ऐसे ही था, लेकिन मैं जस्ट ट्राई करना चाह रहा था कि मेरी जो पूरी की पूरी ऐसे बोलने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ है और ये सारी की सारी चीज़ें कैसी है, ताकि भाई मैं ग्रो कर पाऊँ। अगर तुम्हें कहीं लगे कि मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे बोरिंग लग रहा था, कुछ भी लग रहा था, तो वो चीज़ कमेंट में बता देना। और अगर तुम मेरे साथ ग्रो करना चाहते हो, मुझे ग्रो करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।